वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन। ठीक है, अपने लिए एक बार ताली बजा दो तभी जागोगे तुम लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं अपनी तरफ से या हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगी। हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग हम अपनी तरफ से उतनी ही मेहनत करें जितना आप अपने टीचर्स को मेहनत करता हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखने वाले हैं। देखिए, जो भी चीज़ आपने डिसाइड कर ली, अगर यहाँ पे आ चुके हो, जो जज्बा पहले दिन होगा, अगर वही जज्बा आपका लास्ट दिन पे है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। नीट का एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। एक देखिए, साइंस में भी ऊपर नीचे हो सकती है, साइंस कैन लाई समटाइम्स, इट इज़ पॉसिबल, बट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दे डजंट लाई। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं होता। कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तुम खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता मेरी रजा क्या। ठीक है, मैं क्या बोलूं, मतलब आप जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ लेना मुझे, ठीक है, वो बता देंगे। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। दादा टीचर होना भारी पड़ गया ना, एक दिन में इतना ज्ञान एक महीने का मिल गया। थोड़ा जिंदा हो गए कैसे ऐसे यार, इतने मरे हुए रहो कैसे होगा। चलो, तो वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन। ठीक है, अपने लिए एक बार ताली बजा दो तभी जागोगे तुम लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को मुबारकबाद कि तुम लोगों ने अपना हंसता खेलता जिंदगी छोड़ के यहाँ पे अपनी बैंड बजाने के लिए आए हो। ठीक है, बट अच्छा है। देखो यार, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने से मतलब खुद से डिसाइड किया यहाँ आने के लिए। बहुत सही, जिंदगी नहीं है तुम लोगों को अपनी। बट चलो, ग्रेट, बढ़िया है। यू हैव टेकन द राइट डिसीजन होपफुली। ठीक है, खैर ये तो तुम जैसे आगे बढ़ोगे तुमको पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम पूरा पूरे साल हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन टीचर्स अकाउंटेबल हैं आपके लिए, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या शेड्यूल होगा, एक बार मैं पूरा ब्रीफ आपको आज दे देता हूं। ठीक है, तो हमारे 3 बैचेस हैं। एक आपका जो है, कौन सा बैच है, 11th वाले का क्या नाम है, इग्नाइट बैच। ठीक है, दूसरा आपका जो क्लास 12th ओपनिंग है क्या नाम है उसका, यस। और तीसरा जो आपका ड्रॉपर बैच है उसका नाम क्या है, कॉन्कर। ठीक है, मैं अभी सबसे पहले आपको सारे टीचर्स इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। फिजिक्स वाले लोग सबसे पहले आ जाइए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो हम कर लेंगे, है ना, सीक्वेंस आ जाइए। तो ये हमारी फिजिक्स टीम है। ठीक है, एक बार सर लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, और तो आप लोग बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, देखो, तुम्हारे नीट का सिलेक्शन ना यही डिसाइड करेगी, बायो डिसाइड नहीं करता आपका नीट का सिलेक्शन। ठीक है, नीट का सिलेक्शन आपका क्या डिसाइड करता है, फिजिक्स डिसाइड करता है। तो तुम जितना इनके पीछे पढ़ोगे उतना ज्यादा भला होगा आपका। ठीक है, तो जितना आप एक्वेंटेड हो पाए इनसे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, पहले अभिनव सर शुरू करते हैं। ठीक है सर, प्लीज। इट्स बीन लाइक 12 ईयर्स। हाँ, तो 2017 से मतलब पर्टिकुलरली आई एम डेडिकेटेड टू दिस नीट स्टूडेंट्स, है ना। अभी मेन फंडा ये है जो मैंने इतने टाइम में देखा कि एक बहुत डर है बच्चों के अंदर फिजिक्स को लेकर, है ना। कितने बच्चे ऐसे जिनको फिजिक्स बहुत पसंद नहीं है 10th तक, मतलब ठीक है, अभी मतलब बहुत पसंद नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, बहुत पसंद नहीं है। ओके ओके, पढ़ लेते हैं, मजा आता है। ऐसा कोई भी नहीं मजा आने वाला। 2 लोग हैं जिनको मजा आता है, ठीक है। हाँ, तो मजा, अरे ठीक है। तो देखिए, मेरा सिंपल सा आप लोग से ये कहना है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, कि जब भी आप लोग को ऐसा लगे कि सब्जेक्ट से इंटरेस्ट हट रहा है, ठीक है, और आप लोग को चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप उसी टाइम फैकल्टी के साथ खड़े हो जाइए। जो भी है, जैसा भी अवेलेबल, आप वहां पर खड़े हो जाइए, पूरा उनसे पूछिए। जितना दूर आप सब्जेक्ट से भागोगे, सब्जेक्ट उसकी डबल स्पीड से आपसे दूर भागेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जब भी यहां से निकले तो एक सफल परीक्षार्थी होकर निकले। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जतिन आहूजा। लगभग मुझे 9 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। जितने भी नेशनल ब्रांड्स हैं अपना सुना हुआ इंडिया में, सब ने पढ़ाया हुआ है। तो टॉप 100 में बहुत सारे रैंक्स प्रोड्यूस किए, टॉप 50 में, और रिसेंटली 2025 में अंडर 10 की एक स्टूडेंट ईशान जोशी है, कर सकते AIR 3 आया था उसका 2025 में। और पेपर डिजाइनर भी रह चुका हूँ मैं, मतलब पढ़ाने के साथ साथ। फिजिक्स में पहली बात, लास्ट मोमेंट पे जैसे आप 10th में तैयारी करते हैं वैसे अगर आप छोड़ेंगे तो फिर भाई कोई नहीं बचा पाएगा। आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना है, ठीक है। पी से फिजिक्स और पी से पेशेंस। अगर आपने
अगर आपने फिजिक्स में बिना पेशेंस के काम लिया तो आ जाएगी दिक्कत। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, सारे रास्ते आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे। ठीक है भाई। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आयुष मिश्रा, ठीक है, और मैं 11th क्लास को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। और मैं क्या बोलूं, मतलब आप जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ लेना मेरे बारे में, ठीक है, वो बता देंगे। मैं अपने बारे में खुद नहीं बोलूंगा, ठीक है। ठीक है, आप बाहर जितने भी बच्चे हैं ना प्रॉपर के, जो भी पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम है, उनसे मेरे बारे में पूछ लेना, पता चल जाएगा, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक, दूसरी बात, सर ने बोला था कि पी से पेशेंस चाहिए ना, मैं एक ऐड करना चाहता हूं, पी से पेन। ठीक, एक बात का मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जितना पेन मैं इस बोर्ड पे चलाऊंगा, अगर आपने क्लास के बाद घर में उतना पेन चला लिया अपनी रफ कॉपी पे, ठीक है, जो आपको मटेरियल हम देंगे, अगर उसको सॉल्व करने में उतना पेन आपने चला लिया, तो मेरा आपको प्रॉमिस है कि फिजिक्स आपके लिए खिलौना बन जाएगी। ये मेरा वादा है कि फिजिक्स को आपके लिए खिलौना बना के मैं छोड़ूंगा, बट उसकी कंडीशन ये है कि पी से पेन, जितना मैं यहां घिसूंगा पेन, उतना आपको उतना पेन आपको घिसना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विवेक चक्रवर्ती है, और जैसे सर ने बता ही दिया मेरे बारे में, तो और आप लोग को और पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे और पढ़ेंगे। और जैसे फिजिक्स के बारे में तो सब ने कह ही दिया, तो आई थिंक कि ये एक सही ओकेशन है कि एक मैं स्टोरी छोटा सा बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहे तो। तो एक मैंने बुक में पढ़ा था, एक डेल कार्ने काफ़ी फेमस राइटर हैं, आप लोगों को पता हो तो उसमें एक स्टोरी थी, बहुत पुरानी स्टोरी, रोमन एम्पायर की। एक बार जूलियस सीजर कोई राजा थे, तो वो एक दूसरे आइलैंड पे गए अपने 300 सिपाहियों को लेके, और वहाँ पे वो नाव से पहुंचे, और फिर क्या किया कि उन्होंने अपनी जो नाव थी वो जला दिया उन्होंने। तो उनके सिपाहियों ने पूछा कि आपने तो हमारी नाव ही जला दी, तो हम लौटेंगे कैसे? तो जूलियस सीजर ने बहुत एक अच्छा जवाब दिया कि या तो हम लड़ते हुए मर जाएंगे, या फिर जीत के इनके नाव पे लौटेंगे। समझे? तो वो एक जज्बा चाहिए कि जो हम करने आए हैं वो पूरा कर ही लेंगे, आर्या पार। क्योंकि आपने अगर 1 या 2 साल खुद को दिया है, तो खुद के लिए कोई ऑप्शन मत छोड़िए कि ठीक है नीट के अलावा ये ऑप्शन है। जब भी माइंड में ऑप्शन रहता है तो माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है, ये इसमें थोड़ा ढील दे देते हैं, मेरे पास तो और ऑप्शन है ही। आपके पास ऑप्शन बेशक है, लाइफ में और ऑप्शन रहेंगे, होना चाहिए, पर जब आपने एक गोल डिसाइड कर लिया तो उस पर फुल्ली फोकस रहिए। ओके, तो आई होप वी विल डू ग्रेट दिस टाइम। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, ताली बजाओ। अब एक बार केमिस्ट्री की टीम को बुला लेते हैं, आ जाइए भाई प्लीज, कुछ तारीफ है तुम्हारे लायक तो कर लो। नहीं, तारीफ कुछ नहीं है। गुड इवनिंग एवरीवन। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ पहले। जैसे मैंने गुड इवनिंग कहा आप लोगों को, आपका रिस्पांस नहीं आया। यही मतलब यहाँ पे हमें जिंदा लोग चाहिए थे। एक चीज़ और है, ये चीज़ है कि जब हम लोग आए, इतने सारे टीचर जब स्टार्टिंग में आए, आनंद सर भी आए, आप लोग सब ऐसे ही बैठे हुए थे। देख रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सारे टीचर्स ने इतनी अच्छी बातें करी है, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, परसिवरेंस है, हार्ड वर्क है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये सब हमें पता भी है। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कुछ नई चीज़ पता चली है आपको, ये सब करना ही होता है तैयारी के ड्यूरिंग। देखिए, जो भी चीज़ आपने डिसाइड कर ली, अगर यहाँ पे आ चुके हो, जो जज्बा पहले दिन होगा, अगर वही जज्बा आपका लास्ट दिन पे है, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। नीट का एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। एक देखिए, साइंस में भी ऊपर नीचे हो सकती है, साइंस कैन लाई समटाइम्स, इट इज पॉसिबल, बट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दे डजंट लाई। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कुछ भी कर लो। अब बात आई दूसरी चीज़ की, कंसिस्टेंसी। डे 1 में जितना जोश है, वही डे 10 में मतलब डे 0 में आपके पास होना चाहिए, और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूँ, इससे पहले मैं पढ़ाना मैंने बहुत लेट शुरू किया है, आप जानते हैं इस चीज़ को। उससे पहले बहुत मेरा एक सपना था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। हम 2 दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे, हम दोनों दौड़ने जाते थे, लेकिन मैं थोड़ा-सा उसमें पीछे रह जाता, थोड़ा-सा आलसी था। दोनों 5 किलोमीटर दौड़ते थे, लेकिन जिस दिन बारिश होती थी या फिर कोई भी मौसम ख़राब हो जाता, बर्फ़बारी हो जाती थी, तो वो मैं घर में रह जाता था, और वो 10 किलोमीटर दौड़ता था उस दिन, वो मेरे बदले का भी दौड़ देता था। इवेंचुअली अगर मैं एक दिन नहीं दौड़ रहा हूँ, तो वो 10 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ रहा है। आज सिचुएशन ये है कि ही इज़ इन द इंडियन आर्मी, वो ऑफ़िसर हैं, और
मतलब आप ये देखिए कि किस तरीके से जिस दिन आपका खराब दिन है, जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, उस दिन आपको ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपका ये एटीट्यूड है, कोई नहीं रोक सकता। मैं भी नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज्योति रानी। मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि मैं शायद 11th 2 ईयर वाला बैच लेने वाली हूँ। तो मेरी ना आपके लिए बस एक टिप है कि अगर आपका कोई लेक्चर गलती से कभी छूट जाए, वैसे तो छोड़ना नहीं है, पर गलती से तबीयत खराब या कुछ भी ऐसे छूट जाए, तो उसको थोड़ा-सा अपने आप को पुश करके उसी दिन कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे हमने इतना देखा 2 साल में कि अगर एक बार एक लेक्चर का भी बैकलॉग हो गया ना, तो फिर वो बच्चा कंप्लीट ही नहीं कर पाया उस चीज़, ठीक है? गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम आलोक है। फर्क पड़ गया मेरा नाम आलोक है और मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। अभी स्टार्टिंग में एक्सेल बैच में पढ़ाऊंगा मैं 12th के जो 1 ईयर प्रोग्राम के बच्चे आए हैं। तो थोड़ा एनर्जी आपके अंदर कम दिख रही है, ये क्लास में नहीं चलेगा बिल्कुल भी, है ना? क्योंकि क्लास में टीचर फुल एनर्जी के साथ आता है और उसका मोटिवेशन कब डाउन होता है जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है, ठीक है? तो आपको भी उसी एनर्जी के साथ काम करना है जिस एनर्जी के साथ टीचर आपके साथ यहाँ काम कर रहा है, तभी हो पाएगा। दोनों की तरफ से होता है, एक तरफ से कुछ नहीं होता है। अगर मैं सोचूं कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, पॉसिबल नहीं है। आप चाहोगे तभी हो सकता है। आपका भी रोल है और मेंटोर का रोल तो है ही सबसे बड़ा। कभी आपको किसी टीचर के साथ हेजिटेट नहीं करना, आप खुल के पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। बॉटनी वाले लोग भी आ जाइए एक बार, आप पूरी आ जाइए, आ जाइए मैम प्लीज ऊपर, आप भी आ जाइए मैम। कहीं ना कहीं तो हम लोग एडजस्ट कर ही जाएंगे, आ जाइए। ठीक है, तो ये है आपकी बायो की टीम, ठीक है? थैंक यू सो मच ऑनरेबल डॉक्टर आनंद मणि सर। मैं बॉटनी का फैकल्टी तो हूँ ही, मैं अपनी टीम का कप्तान भी हूँ, एकेडमिक हेड भी हूँ और मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को लेकर सबसे ज़्यादा रहेगी। हमारी टीम से जो भी परिणाम होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं ही रहूँगा, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी मेरी ही है। किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है, हम लोग आपके गार्जियन की तरह हैं, बिल्कुल पेरेंट्स की तरह। आप जैसे पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने बड़े भाई से बात करते हैं, आप उसी तरह से आप चीज़ों को डिस्कस करिए और बड़े प्यार से हम आपकी उन समस्याओं को सुनकर के दूर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब आपसे नाराज होने वाले हैं। जहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि भाई आपको हल्का सा डांटना है, वहां पर टीचर डांट सकते हैं, लेकिन सभी लोग बहुत प्यार से आपको ट्रीट करने वाले हैं। तो myself Zoa, आई एम गोइंग टू टेक योर बॉटनी लेक्चर्स, ठीक है? 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगी। अभी तक काफ़ी टिप्स मिल चुकी हैं तुम लोगों को और कुछ तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी होंगी। बट देखो, रेजिडेंशियल कोचिंग में सर के गाइडेंस के अंदर आए हो, ठीक है? गाइडेंस इज़ द थिंग हियर। तो गाइडेंस किससे मिलेगी? टीचर से। नेशनल लेवल पे जो टीम्स खेल रही हैं, चाहे फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टीम हो, कोई भी टीम हो, उन लोग को बहुत कुछ आता है। अग्रीइंग और नॉट? अग्रीइंग, बहुत कुछ आता है, बट स्टिल दे हैव अ कोच इन एवरी टीम। होता है ना? क्यों होता है? एक्सपीरियंस पर्सन जो तुम्हारी गलती तुम्हें ढूंढ के बताएगा ना, वो तुम लोग खुद नहीं जान पाओगे, ठीक है? फुटबॉल है, खेल रहे हो, कहाँ गोल करना है, गोल कहाँ है पता है, बट किस डायरेक्शन में कैसे करना है, किस टाइम पे किस तरह से मूव करना है, वो तुम्हें एक्सपीरियंस पर्सन कोच ही बता पाएगा। तो टीचर्स का रोल तुम्हारे जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज लिसन टू देम, ओके? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम गरिमा एंड आई विल बी टीचिंग बॉटनी। तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में सुना कि आपको न्यूमेरिकल करने हैं, प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है वहां पर आपको थ्योरी करना होता है, क्योंकि थ्योरी के बिना आपको कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट के बिना आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 2 चीजें होती हैं, एक तो डेटा होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है। डेटा आप फिर भी याद कर सकते हो 150 क्वेश्चन करके, जितने क्वेश्चन करोगे डेटा आपको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, थ्योरी नहीं करोगे, तो आपको कभी नहीं आएगा, मास्टर्स तक भी नहीं आएगा, ठीक है? तो बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? थ्योरी बहुत अच्छे से, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, दैट विल ऐड ऑन, ठीक है? और डिसिप्लिन का तो कोई ऑल्टरनेट होता नहीं है, हार्डवर्क का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं, ठीक है? ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम दीक्षा है।
ठीक है सर मेरा नाम भूल गए थे बट ऐसे वो जान के ऐसे परेशान करते रहते हैं, है ना। ओके तो दूसरी चीज जूलॉजी में ना सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है, फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट, जूलॉजी सबसे आसान। बट आसान है, डेफिनेटली आसान है। क्यों आसान? इसीलिए क्योंकि आप उसको अपने आप से रिलेट कर सकते हो, है ना। आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में क्या है। अगर हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, मैं बोलूंगी हार्ट बीट, तो आप हार्ट बीट एनालाइज कर सकते हैं, है ना। ब्रीदिंग, ये सारी चीजें आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो, इसीलिए आपको बहुत 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 आसान सब्जेक्ट लगता है। पर इसमें लर्निंग बहुत सारा है, कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल्सो जो आप जूलॉजी पढ़ोगे वही आपने एमबीबीएस में भी पढ़ना है ना। बेसिक्स यहाँ पे क्लियर करोगे तो आपको आगे भी बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू बच्चे। हाय एवरीवन, मेरा नाम भारती है और मैं क्लास 12th को जोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। मेरा बस एक ही चीज़ है तुम लोगों से, मैं अपनी तरफ से या हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेगी। हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग हम अपनी तरफ से उतनी ही मेहनत करें जितना आप अपने टीचर्स को मेहनत करता हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखने वाले हैं। जोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैम ने अभी आपको बताया बहुत इजी लगता है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। बट अगर जब आप पेपर देना शुरू करोगे आपको ये रियलाइज होगा कि आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स भी इसी बायोलॉजी सब्जेक्ट में करते हैं, क्योंकि हम अपने इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हैं, सेम टाइम आपको बायो को देना है। इनफैक्ट इक्वल टाइम आपको देना पड़ेगा। मेहनत आपके अपने वीक पॉइंट पर आपको करनी पड़ेगी। आप लोगों को बहुत अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक चीज अपने दिमाग में फिट करनी है कि मेरे पास दूसरा चांस नहीं है। अगर आप पहले ये सोच लोगे, खासकर क्योंकि मैं 12th वाले बच्चों को पढ़ाऊंगी, तुमने अगर पहले ही सोच लिया कि अगले साल ड्रॉप लेके देखेंगे तो वो अगले साल ही होगा। तो अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि इसी साल होना है और इतनी मेहनत करेंगे कि आगे हमें मतलब रिग्रेट ना रहे, क्योंकि मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ। फिजिक्स मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी अपने नीट के टाइम पे, मेरे को बिल्कुल विश्वास उठ गया था कि मुझे फिजिक्स आएगी भी या नहीं आएगी। मैंने अक्टूबर में फिजिक्स छोड़ दी थी और वो छूट ही गई है, और इसी तरह से मेरा सिलेक्शन भी छूट गया है। तो किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ऑलरेडी काफ़ी बातें हो ही चुकी हैं अब तो, ठीक है। तो आई एम राहुल बेनीवाल, आई विल बी टेकिंग क्लास 11th। एक चीज़ जो मैंने देखी है बच्चा यहाँ पे काफ़ी टाइम से, बच्चा जूलॉजी को सुनता बहुत बढ़िया है, सुनने में अच्छी भी बहुत लगेगी, बैठे बैठे लगेगा कि मज़ा ही आ गया है, खुद के बारे में काफ़ी पता चला है नया नया, है ना। दिक्कत एक आती है बस, क्वेश्चंस नहीं करते हो जाके। तो सुनने में बहुत मजा आएगा, जब हम बताएंगे लगेगा सारा याद हो गया यहीं पे, बट उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ एक क्वेश्चन नहीं हिलने दूंगा पेपर में, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें पेपर में फिर अटेम्प्ट करने में, है ना। तो वही है बेटा, जूलॉजी लूंगा मैं, है ना। तो जूलॉजी लगती बहुत आसान है क्योंकि खुद के बारे में जानने को मिलता है काफी, और यही आपके वैसे एमबीबीएस में बेटा यही काम आने वाला है ना। तो अच्छे से यही पढ़ना है आपको। हम तो यही कहेंगे कि ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लास में, ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ज़्यादा टीचर होना भारी पड़ गया ना, एक दिन में इतना ज्ञान 1 महीने का मिल गया। अब देखो टीचर आदमी ज्ञान तो देंगे ना, क्या करोगे। बट पॉइंट बीइंग सेड, देखो घुमा फिरा के सब लोगों ने एक ही बात बोली, ठीक है। 3 चीज़ आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करेगी, मेहनत, विश्वास, क्या पेशेंस, पेशेंस तो मेरे अंदर कम है बट ठीक है, और तीसरा तुम्हारा किस्मत, ठीक है। मेहनत तो हम पूरी कराएंगे, ठीक है। विश्वास भी आपको दिलाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, विल कॉन्स्टेंटली इंट्रीग यू, विल कॉन्स्टेंटली गिव यू होप, है ना। और बाकी किस्मत के लिए थोड़ा पूजा पाठ कर लो, जो है जिसको भी आप मानते हो, थोड़ी लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए, अच्छे कर्म कीजिए। किस्मत ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन, इस बात याद रखना। इट्स नॉट लाइक कि किस्मत नहीं होता, कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि तुम खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता मेरी रजा क्या, ठीक है। ये सब चलता है, मतलब ये सब होता नहीं है सब ना। किस्मत ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट इन लाइफ, बट इवन इफ यू डोंट गेट व्हाट वी वांट इन लाइफ, वी विल नॉट रिग्रेट दैट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है।
तो वही 3 चीज़ आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेहनत, विश्वास खुद पे और आप जिनके हवाले अपना करियर छोड़ रहे हो उन पे, और तीसरा किस ठीक है?